स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम टॉपिक हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, वोकेबलरी है, उसकी हिंदी करेंगे, एकदम इसको ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के माध्यम से हम आज इंग्लिश सीखने वाले हैं। जैसा कि आप इंग्लिश सीखने के लिए ही हमारे चैनल में आए हैं। अगर आपने मेरे चैनल में जुड़ने की कोशिश भी की है तो इसका मतलब है आप इंग्लिश सीखने आए हैं। तो चलिए आज बहुत ही मज़ेदार ढंग से, एकदम आसान तरीके से हम लोग इंग्लिश सीखने का कोशिश करते हैं और पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से इंग्लिश बता पाऊँगा। आपकी जो भी कमी है इंग्लिश को मैं दूर कर पाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के डेट में, आज के समय में यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो समझिए कि बहुत कुछ आप नहीं जानते हैं। तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि यदि आप पूरा देखिएगा तो अच्छे से इंग्लिश में अपनी पकड़ बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है मूल्य, है ना, मूल्य, महत्व। ऑफ टाइम, समय का, समय का महत्व, है ना, समय का महत्व, या तो कहिए समय की महत्ता। चलिए, समय की महत्ता हम लोग इस चैप्टर को, टॉपिक को नाम देते हैं समय की महत्ता। टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। हर व्यक्ति के जीवन में, एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, हर व्यक्ति के जीवन में, एवरी मतलब हर, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति। यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगा के यदि एस लगा हो तो इसका मतलब का के की होता है। तो व्यक्ति के, व्यक्ति के, और लाइफ मतलब जीवन, हर किसी के जीवन में, इनका मतलब में समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोल का मतलब क्या होता है, भूमिका, और इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंस बना है, दोनों सेम है ना। ये महत्व हो गया, महत्वपूर्ण, और ये महत्ता। ठीक है, समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ गए हम लोग। टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। हर व्यक्ति के जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, और जहाँ भी सबसे की बात हो वहाँ पे द जरूर लगा रहता है। ठीक है, मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे समझाना है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ और सभी लोग इस सीखने के कौशल को समझ सके। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। हम भले ही समय की कीमत नहीं समझते हों, हम भले ही समय की कीमत नहीं समझते हों, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, नहीं समझते हों, बट इट इज़ द मोस्ट, but it is the most vital thing। भले ही हम समय की कीमत न समझते हों, लेकिन यह सबसे अत्यावश्यक चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है। वाइटल का मतलब होता है अत्यावश्यक, और थिंग का मतलब होगा चीज़। इट इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इफ वी पास द टाइम आइडली, यदि हम समय को आलस्य में बिताते हैं, यदि हम समय को
आलस में बिताते हैं, वी माइट रिग्रेट इट लेटर, तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछताना। और लेटर का मतलब क्या होता है? बाद, बाद में, है ना। यदि हम समय को आलस में पास करते हैं, बिताते हैं, आइडली मतलब आलस्य, तो बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, समय पैसे से अधिक कीमती है। प्रीशियस का मतलब क्या होता है? कीमती। मोर का मतलब अधिक। समय पैसे से अधिक कीमती है। एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज रियलाइज्ड ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट। एंड और द वैल्यू ऑफ टाइम, समय का मूल्य, इज रियलाइज्ड ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट, पीछे मुड़कर देखने पर ही पता चलता है। You must have written a paragraph about the value of time during a school days. आपने स्कूल के दिनों में समय के मूल्य के बारे में एक अनुच्छेद अवश्य लिखा होगा। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद होता है। You must have written, आपने जरूर लिखा होगा। अ पैराग्राफ, एक अनुच्छेद, अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में आपने समय के मूल्य के बारे में एक अनुच्छेद अवश्य लिखा होगा। रेफर टू द सैंपल्स बेलो बिफोर यू राइट द पैराग्राफ। रेफर टू द सैंपल्स बेलो बिफोर यू राइट द पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने से पहले नीचे दिए गए नमूने देखें। मतलब क्या, हम पैराग्राफ लिखते हैं तो नीचे सबसे पहले उसके मुख्य मुख्य बातों को ध्यान देते हैं। टाइम इज प्रीशियस एंड इज ऑल्सो प्राइसलेस। ध्यान दीजिएगा, टाइम इज प्रीशियस, समय कीमती है, एंड इज ऑल्सो प्राइसलेस, और अमूल्य भी है। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, और प्राइसलेस का मतलब होता है अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट टू समवन, यह किसी के लिए सबसे खूबसूरत उपहार है। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सबसे खूबसूरत, है ना, सबसे खूबसूरत उपहार है। बट कीप इन माइंड, लेकिन ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रखें। कीप इन माइंड का मतलब क्या होता है? ध्यान रखें, ध्यान रखें। दैट, कि वन कैन नॉट बाय और सेल टाइम, कि समय को कोई खरीद या बेच नहीं सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि समय को कोई खरीद और बेच नहीं सकता है। वी माइट नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हो सकता है हमें समय की महत्ता का एहसास न हो। रियलाइज का मतलब क्या होता है? एहसास। हो सकता है कि समय की महत्ता का एहसास न हो, बट लेकिन बाद में वी विल डेफिनेटली रिग्रेट वेस्टिंग टाइम, लेकिन बाद में हमें समय बर्बाद करने का पछतावा जरूर होगा। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित ही, है ना, निश्चित ही हमें बाद में इसका पछतावा होगा। वंस, एक बार, वंस का मतलब एक बार, यू वेस्ट टाइम, एक बार जब आप समय बर्बाद कर देंगे, देन, तो द टाइम शैल ruin योर इंटायर लाइफ, तो समय आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। ruin का मतलब क्या होगा? बर्बाद। एक बार यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो समय आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, समय पैसे से भी ज़्यादा
कीमती है। बिकॉज क्योंकि वंस द मनी इज स्पेंड, यदि एक बार पैसा खर्च हो जाए, स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्च। इट कैन बी अर्न अगेन, तो इसे दोबारा कमाया जा सकता है। बट लेकिन वंस, एक बार, द प्रीशियस टाइम इज गॉन, लेकिन एक बार कीमती समय निकल जाए, इट कैन नेवर बी ब्रॉट बैक अगेन, तो उसे दोबारा कभी वापस नहीं लाया जा सकता। वेदर, चाहे इट इज अबाउट स्टडिंग, बात पढ़ाई की हो, या मेंटेनिंग फूड हैबिट, या खान पान की आदत हो, वर्किंग आवर्स, काम के घंटे आदि की हो, देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, हर की चीज़ के लिए एक सही समय होता है। एवरीथिंग मतलब हर चीज़, है ना। फॉर मतलब के लिए, परफेक्ट मतलब सही, और टाइम मतलब समय। चाहे पढ़ाई की बात हो, खाना खाने की आदत की बात हो, काम करने के घंटे की बात हो, सभी का एक, हर चीज़ का एक सही समय होता है। इफ, यदि, इफ मतलब यदि वी डोंट ईट आवर मील्स ऑन टाइम, यदि हम अपना भोजन समय पर नहीं लेते हैं, देन इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, तो यह हमारे सेहत पर असर डालेगा, तो इसका असर हमारी सेहत पर पड़ेगा। इफ़ वी डोंट सबमिट आवर वर्क ऑन टाइम, यदि हम अपना काम समय पर जमा नहीं करेंगे, देन वी विल बी वार्न्ड बाय आवर बॉसेस, तो हमें हमारे बॉस चेतावनी देंगे। वार्न मतलब क्या होता है? चेतावनी। सबमिट मतलब क्या होता है? जमा करना। देखिए सारा वर्ड मीनिंग हम लिख दे रहे हैं, है ना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब असर। मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल विल ऑल्सो मेक यू सिस्टमैटिक, सही समय सारणी आपको व्यवस्थित भी बनाएगी। इट विल मेक यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल दैट विल कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी। यह आपको, इट विल मेक यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, यह आपको एक सख्त शेड्यूल का पालन कराएगा। स्ट्रिक्ट का मतलब होता सख्त, फॉलो मतलब पालन करना। यह आपको एक सख्त शेड्यूल का पालन कराएगा। दैट विल कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी, जो आपको स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। हेल्दी का क्या मतलब होता है? स्वस्थ। और वेल्दी का क्या मतलब होता है? समृद्ध। कीप का क्या मतलब होता है? रखना। तो यह आपको स्वस्थ और समृद्ध बनाएगा। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, इट इज इसेंशियल टू वैल्यू द टाइम वी आर लिविंग इन नाउ, इसलिए जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, उसकी कद्र करना बहुत आवश्यक है। इसेंशियल का क्या मतलब होता है? आवश्यक। देयरफॉर, इसलिए, इट इज इसेंशियल टू वैल्यू द टाइम, इसलिए समय की कीमत को कद्र करना जरूरी है। वी आर लिविंग इन नाउ, जिस समय में हम जी रहे हैं। वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यदि हम, एंड कैन नॉट वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट इफ वी कीप रिग्रेटिंग द पास्ट एंड कीप वरिंग अबाउट द फ्यूचर। देखिए अब इसका हिंदी करते हैं। वी कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हम वर्तमान क्षण में नहीं रह सकते। एंड कैन नॉट वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट, और हम वर्तमान क्षण का मूल्य नहीं समझ सकते इफ, यदि वी कीप रिग्रेटिंग द पास्ट एंड कीप वरिंग अबाउट द फ्यूचर, यदि हम अतीत पर पछतावा करते रहेंगे और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करेंगे। ठीक ना। थोड़ा कठिन है यहाँ पे,
कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है कि वी कैन नॉट लिव इन द प्रजेंट मोमेंट। हम वर्तमान समय में नहीं रह सकते एंड कैन नॉट वैल्यू द प्रजेंट मोमेंट, और वर्तमान समय का हम वर्तमान क्षण का कीमत नहीं दे सकते, महत्व नहीं दे सकते। इफ़ यदि वी कीप रिग्रेटिंग द पास्ट, यदि हम अतीत के बारे में पछताते रहेंगे, एंड कीप वरिंग अबाउट द फ्यूचर, और भविष्य के बारे में चिंता करते रहेंगे। सो इसलिए वैल्यू एंड रिस्पेक्ट एवरी मोमेंट इन एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ, इसलिए अपने जीवन के हर सेकेंड का, हर क्षण का आप महत्व दें, लाइफ टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल, ताकि यह अधिक सुंदर बने। लीव द प्रेजेंट मोमेंट विद मोस्ट हैप्पीनेस, वर्तमान क्षण को सबसे अधिक खुशी के साथ जिए। एक तरह से बहुत ही अच्छा है, इंस्पिरेबल भी है, और आपको अच्छा लगा होगा। एक एक वर्ड मीनिंग को मैंने समझाने की कोशिश की है, तो मैंने लिख भी दिया है, तो आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, दूसरे को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।